Hello friends, myself Bhumika Parmar. In last video we had seen percentages of profit and loss. Today's video we are going to see the new topic. The title of this topic is charges given on borrowed money or simple interest. तो जब हम लोग मनी जो है वो बोरो करते हैं, जैसे कि हम लोग बैंक में से मनी जो है वो लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आमतौर पे लोन, तो उस टाइम पे हम लोगों को कुछ चार्जेस जो है वो चुकाने पड़ते हैं, जैसे एक्स्ट्रा मनी देने पड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट. सोहिनी सेड दैट दे वर गोइंग टू बाय अ न्यू स्कूटर. तो सोहिनी क्या बोल रही है कि हम लोग जो है वो नया स्कूटर बाय करने के लिए जा रहे हैं. मोहन आस्क्ड हर वेदर दे हैड द मनी टू बाय इट. तो मोहन उसको क्या पूछता है कि क्या तुम्हारे पास या आपके पास मनी है स्कूटर खरीदने के लिए. सोहिनी सेड हर फादर वाज गोइंग टू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक. सोहिनी क्या बोल रही है कि मेरे पापा जो हैं वो बैंक से लोन ले रहे हैं. द मनी यू बोरो इज नोन एज सम बोरोड और प्रिंसिपल. तो जो पैसे हम लोग लेते हैं, बोरो करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सम बोरोड और प्रिंसिपल. दिस मनी वुड बी यूज्ड बाय द बोरोवर फॉर सम टाइम्स बिफोर इट इज रिटर्न. वो हमको वापस तो लौटाना ही है, लेकिन वो लौटाने से पहले उसका हम लोग कोई और पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. फॉर कीपिंग दिस मनी फॉर सम टाइम्स द बोरोवर हैज़ टू पे सम एक्स्ट्रा मनी टू द बैंक. दिस इज नोन एज इंटरेस्ट. इंटरेस्ट हम लोग किसको बोलते हैं? बोरोवर हैज़ टू पे सम एक्स्ट्रा मनी. जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि जब हम लोग बैंक से कुछ पैसा लेते हैं, कुछ मनी लेते हैं, तो बाद में हम लोगों को जब लौटाना होता है तो वो हम लोग उसको एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट. यू कैन फाइंड द अमाउंट यू हैव टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर बाय एडिंग द सम बोरोड एंड द इंटरेस्ट. आप लोग जो हैं वो जो मनी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको जो 1 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद कितने मनी जो है, कितने पैसे जो है वो वापस पे करने होंगे, तो वो भी आप लोग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट. एंड उसका शॉर्ट जो है वो हम लोग लिखते हैं सिर्फ ए. सो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अमाउंट किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. Interest is generally given in a percent for a period of 1 year. 1 year का पीरियड यानी कि टाइम पीरियड जो है, टाइम जो है वो 1 ईयर का ले लिया जाता है, एंड उसी के ऊपर रेट या फिर वो जो है वो हम लोगों को परसेंट में दिया जाता है. इट इज़ रिटर्न एज, सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, 10% पर ईयर और पर एनम और इन शॉर्ट एज 10% PA यानी कि पर एनम. तो इस तरह से हम लोगों के पास जब जो एग्जांपल्स दिए होंगे तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों के पास कुछ इस तरह का डेटा जो है वो दिया गया होगा. नेक्स्ट 10% कुछ किस तरह का हम लोगों के पास डेटा होगा, किस तरह से हम लोगों के पास एग्जांपल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो होगी, तो हम लोग देखते हैं. 10% PA यानी कि पर एनम means on every ₹100 borrowed, ₹10 is the interest you have to pay for 1 year. आप लोग किसी के पास से 10% पर एनम यानी कि परसेंटेज हम लोग ऑलवेज 100 पे निकालते हैं. सो किसी के पास से आप लोग 100 रुपये लेते हैं और वो बोलता है कि रेट जो है वो 10% पर एनम है, तो आप लोगों को 10% मतलब 100 रुपीज़ पे 10 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट देना होगा. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल एंड सी हाउ दिस वर्क. तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 20. अनीता टेक्स अ लोन ऑफ ₹5,000 एट 15% पर ईयर एज रेट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का रेट क्या है? 15%. प्रिंसिपल क्या है? P 5,000.
फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल के बाद उसको कितने पैसे जो हैं इंटरेस्ट, कितना ब्याज जो है वो वापस देना होगा, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। द सम बोरोड, तो कितने लिए गए हैं 5000, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल यानी कि P। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर ईयर। दिस मीन्स इफ ₹100 is borrowed, she has to pay 15 rupees as interest for 1 year. If she has borrowed ₹5,000, then the interest she has to pay for 1 year is equals to कितना होगा? अगर 100 रुपये जो है वो उसके ऊपर रेट जो है वो हम लोग ऑलवेज 100 पे फाइंड करते हैं। सो अगर 100 रुपये बोरो की है तो उसको 15 रुपीज़ जो है वो देना होगा। तो यहाँ पे बोरो किया उसने 5000 रुपीज़, तो उसको कितना इंटरेस्ट जो है वो देना होगा। सो 5000 मल्टीप्लाई विथ 15 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 0 0 कैंसल आउट, 15 5 are 75 and 1 0, सो 750 रुपीज़। तो उसको रेट जो है वो कितना चुकाना होगा 750 रुपीज़। अब ये तो सिर्फ रेट है, आप लोगों को फाइंड क्या करना है कि 1 साल के बाद उसको कितना अमाउंट जो है वो वापस चुकाना होगा। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल 5000 प्लस इंटरेस्ट 750, तो वो हो जाते हैं 5750 रुपीज़। नाउ इसको हम लोग सिंबलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। तो R यानी कि रेट ऑफ परसेंट पर एनम, R परसेंटेज एज रेट ऑफ परसेंट पर एनम, P एज द प्रिंसिपल और सम, borrowed ₹100 एंड इंटरेस्ट पेड इज ₹R। तो इसको हम लोग लिखते हैं therefore on P borrowed the interest paid for 1 year would be R into P by 100। कितना होगा R into P divided by 100 for 1 year। 1 से ज़्यादा ईयर हो तो उसके लिए फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है, ये सिर्फ जो है 1 ईयर के लिए है, R into P divided by 100। सेम ऐसे ही एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों के एक्सरसाइज जो है 8.3 उसमें भी हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। you have homework। क्वेश्चन नंबर 4 is also homework। now क्वेश्चन नंबर 5, how much money do I get for it। तो ये 5th क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है एंड ऑल्सो 6th। सो 1 से लेके 6th तक के एग्जाम्पल जो हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। अब एक ही टॉपिक बच जाता है इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद हम लोग अपना नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।